अगर कोई इंसान आज से लगभग 300 साल पहले बिना कंप्यूटर के, बिना इंडिकेटर के, बिना न्यूज के सिर्फ इंसानों की सोच पढ़कर मार्केट से दौलत कमा ले तो उसकी सोच कितनी खतरनाक होगी। आज ज्यादातर ट्रेडर चार्ट देखते हैं लेकिन मार्केट फिर भी उन्हें हर दिन तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही गलती बार बार करते हैं। वो मार्केट को नहीं, खुद को नहीं समझते। डर में सेल, लालच में बाय और नुकसान में उम्मीद, यही वो साइको किताब को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो हो सकता है आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ की सोच बदल जाए। यह किताब आधारित है होन्मा मुनेशिसा पर, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया आज द गॉड ऑफ ट्रेडिंग के नाम से जानती है। कैंडलस्टिक चार्ट जो आज हर ट्रेडर की स्क्रीन पर है, उसका जनक यही इंसान था। इस किताब के लेखक हैं ली ह्योंग दो, जिन्होंने होन्मा की छुपी हुई सोच, उनकी साइकोलॉजी और उनके वो नियम बाहर निकाले जो आज भी मार्केट पर उतने ही सटीक बैठते हैं जितने सैकड़ों साल पहले बैठते थे। इस किताब से हमने निकाले हैं 10 बेहद पावरफुल ट्रेडिंग रूल्स, और मैं भरोसे से कह सकता हूँ इन रूल्स को सुनने के बाद आप खुद से यही कहेंगे, काश ये बातें मुझे पहले पता होती। तो ऑडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक ट्रेडर की सोच बदलने वाली कहानी है। लेकिन इससे पहले, अगर आप सच में ट्रेडिंग में डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं, रूल्स तोड़ने की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक छोटी सी ई बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग डिसिप्लिन कोड। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं होन्मा के रूल्स की तरफ। होन्मा मुनेशिसा का पहला रूल ये नहीं कहता कि मार्केट को देखो या चार्ट को समझो या खुद पर कंट्रोल रखो। होन्मा का पहला रूल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। होन्मा मुनेशिसा का पहला रूल ये कहता है, मार्केट हमेशा गलत समय पर सही दिखता है। जरा इस लाइन को दोबारा सुनिए, मार्केट हमेशा गलत समय पर सही दिखता है। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग फंसते हैं, और यही वो जगह है जहाँ से होन्मा पैसा बनाता था। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, हर कैंडल हरी होती है, न्यूज पॉजिटिव होती है, लोग मुनाफे की कहानियां सुनाते हैं, तब दिमाग एक ही बात कहता है, अब तो पक्का ऊपर ही जाएगा, और ठीक उसी पल मार्केट पलटता है। होन्मा कहता था, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी दिमाग का जाल है। मार्केट आपको तब सही लगने लगता है जब वो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है। सोचिए, अगर मार्केट सच में इतना आसान होता तो जब सबको सही लग रहा होता, सब पैसे क्यों नहीं कमा रहे होते? होन्मा ने समझ लिया था कि मार्केट का काम आपको धोखा देना नहीं है, मार्केट का काम आपकी सोच को आईना दिखाना है। जब आपको लगने लगता है कि अब रिस्क नहीं है, तभी असली रिस्क शुरू होता है, और जब आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, यहीं से नया खेल शुरू होता है। होन्मा इस साइकोलॉजी को क्राउड कंफर्ट ट्रैप कहता था। हालांकि उसने कभी ये शब्द नहीं बोले, लेकिन उसकी पूरी ट्रेडिंग इसी पर टिकी थी। भीड़ जब आराम महसूस करती है, मार्केट खतरनाक हो जाता है, और भीड़ जब डर में होती है, मार्केट अवसर बन जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। होन्मा ये नहीं कहता था कि भीड़ के उल्टा ट्रेड करो, नहीं, ये बात आज हर यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगी। होन्मा कहता था, भीड़ के साथ रहो, लेकिन भीड़ की तरह सोचो मत। यही अंतर है ट्रेडर और होन्मा में। भीड़ मार्केट को देखकर फैसला लेती है, होन्मा लोगों को देखकर फैसला लेता था। वो पूछता था, अभी लोगों को क्या महसूस हो रहा है, उत्साह, डर या लालच? होन्मा के लिए कैंडल सिर्फ प्राइस नहीं थी, वो इंसानी भावना का रिकॉर्ड थी। लंबी हरी कैंडल, अब देर हो जाएगी की सोच, लंबी लाल कैंडल, अब सब खत्म की सोच। और होन्मा को यही सोच चाहिए होती थी, क्योंकि जहां सोच एक्सट्रीम पर जाती है, मार्केट वहीं से मुड़ता है। ज्यादातर ट्रेडर गलत जगह नहीं हारते, वो सही जगह पर गलत सोच से हारते हैं। जब मार्केट बिल्कुल साफ दिख रहा होता है, होन्मा वहां सबसे ज्यादा सावधान हो जाता था। वो कहता था, अगर रास्ता बहुत सीधा दिख रहा है तो समझो जाल बिछा है। और आज भी 90% ट्रेडर यही जाल नहीं देख पाते। वो सोचते हैं इस बार अलग है, लेकिन मार्केट हर बार उसी साइकोलॉजी पर चलता है। होन्मा का पहला रूल आपको ये सिखाता है कि मार्केट में खतरा तब नहीं होता जब सब डर रहे हों, खतरा तब होता है जब सब निश्चिंत हों। अगर आपको लग रहा है कि अब ट्रेड लेना आसान है, तो होन्मा कहता है रुको। और अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तभी ध्यान दो, क्योंकि मार्केट आपको तब इनाम देता है जब आप कंफ्यूजन में भी सोच पाते हो। होन्मा की सबसे बड़ी ताकत चार्ट नहीं थी, वो था उसका टाइमिंग सेंस। वो इंतजार करता था उस पल का जब मार्केट सबको भरोसा दिला दे, और जैसे ही भरोसा चरम पर पहुंचता, होन्मा समझ जाता अब कुछ बदलने वाला है। ये रूल आपको ट्रेड लेना नहीं सिखाता, ये रूल आपको ट्रेड न लेने की ताकत देता है। और जो ट्रेडर ट्रेड न लेने की कला सीख जाता है, मार्केट उसे खुद बुलाता है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर मार्केट गलत समय पर सही दिखता है, तो सवाल ये है, सही समय को पहचाने कैसे? होन्मा का दूसरा रूल यहीं से शुरू होता है, और वो रूल आपको ये दिखाएगा कि मार्केट भीड़ से पहले नहीं, भीड़ के बाद क्यों बदलता है। लेकिन उसके लिए आपको अगला रूल ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अब खेल और गहरा होने वाला है। होन्मा मुनेशिसा का दूसरा रूल मार्केट
मार्केट की दिशा के बारे में नहीं है, ना ही ट्रेंड के बारे में है। ये रूल उस चीज के बारे में है जिसे ज्यादातर ट्रेडर कभी देख ही नहीं पाते। होमा मुनिशासा का दूसरा रूल ये कहता है, मार्केट तब नहीं बदलता जब खबर आती है, मार्केट तब बदलता है जब असर खत्म हो जाता है। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए, क्योंकि आज भी ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। न्यूज आई, मार्केट भागा, न्यूज आई, मार्केट गिरा, और ट्रेडर सोचता है यही वजह है। लेकिन होनमा हंसता था। वो कहता था, अगर खबर ही सब कुछ होती तो सबसे अमीर लोग खबर पढ़ने वाले होते, लेकिन असली पैसे हमेशा उन लोगों ने बनाए जो खबर से पहले सोच पढ़ लेते थे। होनमा ने बहुत पहले समझ लिया था कि मार्केट पर असर खबर का नहीं, लोगों की उम्मीदों का होता है। खबर सिर्फ एक बहाना होती है, असल खेल उससे बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। जब कोई पॉजिटिव न्यूज आती है और मार्केट ऊपर चला जाता है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अभी तो और ऊपर जाएगा। लेकिन होनमा उस समय मार्केट को नहीं देखता था। वो देखता था लोगों की आंखों में चमक, वो देखता था आवाजों में आत्मविश्वास, वो देखता था सोशल चर्चाओं में गर्व। और जैसे ही उम्मीद अपने चरम पर पहुंचती, होनमा समझ जाता अब असर खत्म हो रहा है। मार्केट न्यूज पर नहीं पलटता, मार्केट उम्मीद खत्म होने पर पलटता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर हर बार फंसते हैं। वो न्यूज के बाद एंट्री लेते हैं और असर के खत्म होने पर फंस जाते हैं। होनमा इस साइकोलॉजी को बिल्कुल उल्टा पड़ता था। वो पूछता था, क्या ये न्यूज लोगों को चौंका रही है या सिर्फ उनकी उम्मीद को कंफर्म कर रही है? अगर न्यूज पहले से बनी उम्मीद को सपोर्ट कर रही है तो होनमा जान जाता अब मार्केट के पास आगे जाने की ताकत कम है। और अगर न्यूज लोगों को कंफ्यूज कर दे, डरा दे या यकीन तोड़ दे तो वही जगह होती थी जहां होनमा धीरे धीरे पोजीशन बनाता था। होनमा कहता था, मार्केट शोर पर नहीं, खामोशी पर पलटता है। जब सब न्यूज पर चिल्ला रहे होते हैं, मार्केट अपना बड़ा मूव पहले ही कर चुका होता है। और जब न्यूज पे असर लगने लगती है तभी असली बदलाव शुरू होता है। आज भी आप देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबसे बड़ी तेजी, सबसे बड़ी खुशखबरी के दिन शुरू हुई हो, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबसे बड़ी गिरावट सबसे बुरी खबर के पहले सेकंड में खत्म हो गई हो। मार्केट हमेशा लोगों की सोच को थकने देता है। जब उम्मीद थक जाती है, मार्केट मुड़ता है। होनमा इसी थकान को पढ़ता था। वो देखता था, अब लोग खुश होने की कोशिश कर रहे हैं या सच में खुश हैं। अब लोग डर रहे हैं या डरने से थक चुके हैं। क्योंकि डर का चरम और डर की थकान दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। डर का चरम गिरावट लाता है, डर की थकान उलटफेर लाती है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते। वो सोचते हैं अभी भी डर है, मतलब अभी गिरेगा, और वहीं फंस जाते हैं। होनमा कहता था, जब लोग डर से ज्यादा नुकसान स्वीकार कर लेते हैं तभी मार्केट उन्हें चौंकाता है। ये रूल आपको न्यूज से दूर करता है। ये रूल आपको असर पर ध्यान देना सिखाता है। क्योंकि जो ट्रेडर असर पढ़ना सीख जाता है उसे वजह जानने की जरूरत नहीं रहती, और जो वजह ढूंढता रहता है मार्केट उससे हमेशा एक कदम आगे रहता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, अगर असर भी खत्म हो जाए तो मार्केट कैसे आगे बढ़ता है? अगर उम्मीद और डर दोनों थक जाए तो अगला मूव किस पर बनता है? होनमा का तीसरा रूल यहीं से शुरू होता है, और वो रूल ये बताएगा कि मार्केट क्यों कभी कभी बिना किसी वजह सीधा चलने लगता है। लेकिन उस रूल को समझने के लिए आपको एक बहुत खतरनाक सच स्वीकार करना पड़ेगा, और वही सच अगले रूल में आपकी सोच हिला देगा। होनमा मुनिशिसा का तीसरा रूल ना तो ट्रेंड सिखाता है, ना एंट्री, ना एग्जिट। ये रूल सीधे आपकी सोच पर हमला करता है। होनमा मुनिशिसा का तीसरा रूल ये कहता है, मार्केट आपको नुकसान इसलिए नहीं देता क्योंकि आप गलत होते हो, मार्केट आपको नुकसान इसलिए देता है क्योंकि आप सही साबित होना चाहते हो। इस लाइन को सुनना ज्यादातर ट्रेडर्स को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ मार्केट को नहीं, आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान गलत एनालिसिस की वजह से होता है। होमा कहता था, नुकसान ज्यादातर सही एनालिसिस के बाद होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको लगता है कि आप सही हो सकते हो, आप सुनना बंद कर देते हो। मार्केट कुछ और कहता है, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ वही सुनता है जो उसे सही साबित करे। होनमा इसे ईगो लॉक कहता था, जहाँ दिमाग मार्केट से नहीं खुद से लड़ रहा होता है। जब कोई ट्रेड आपकी सोच के खिलाफ जाता है तो आप स्टॉप लॉस नहीं देखते, आप उम्मीद देखते हो, और उम्मीद मार्केट की सबसे पसंदीदा कमजोरी है। होनमा ने बहुत पहले समझ लिया था कि मार्केट अहंकार को सजा देता है, अज्ञान को नहीं। जो ट्रेडर कहता है मुझे नहीं पता, वो सीख सकता है, लेकिन जो कहता है मुझे पता है, वो फंस जाता है। होनमा खुद को कभी एक्सपर्ट नहीं मानता था। वो कहता था, जिस दिन मुझे लगने लगे कि मैं मार्केट को जान गया हूँ, उस दिन मार्केट मुझे मिटा देगा। और यही वजह थी कि होनमा सबसे ज्यादा तब कमा पाता था जब वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता था। ज्यादातर ट्रेडर मार्केट में पैसा नहीं हारते, वो अपना विचार बचाने में पैसा कुर्बान कर देते हैं। आपने देखा होगा, ट्रेड उल्टा गया लेकिन आप बाहर नहीं निकले, क्योंकि बाहर निकलना मतलब मान लेना कि आप गलत थे, और इंसानी दिमाग पैसे से ज्यादा इज्जत बचाना चाहता है। होनमा कहता था, मार्केट में सबसे महंगी चीज आपका ईगो है। जैसे ही आप किसी लेवल, किसी पैटर्न, किसी व्यू से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो,
आप अंधे हो जाते हो और मार्केट अंधों को रास्ता नहीं देता। होनमा कभी किसी आइडिया से शादी नहीं करता था। उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना था, कोई सच्चाई नहीं। अगर मार्केट उस संभावना को नकार देता तो होनमा बिना बहस पीछे हट जाता था। न कोई गुस्सा, न कोई बदला ट्रेड, न कोई साबित करने की कोशिश, क्योंकि वो जानता था मार्केट से बहस कभी जीती नहीं जाती। यही वो जगह है जहाँ 90% ट्रेडर टूटते हैं। वो मार्केट से नहीं हारते, वो खुद से हारते हैं। वो सही होना चाहते हैं, अमीर नहीं। होनमा हमेशा अमीर होना चुनता था। इस रूल का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि ईगो नुकसान कराता है। सबसे डरावना हिस्सा ये है कि ईगो आपको ये महसूस भी नहीं होने देता कि आप फंस चुके हो। आप सोचते हो थोड़ा और टाइम दूं, और वही मार्केट को चाहिए। होनमा कहता था अगर किसी ट्रेड में आपको दर्द महसूस हो रहा है तो मार्केट नहीं, आपका ईगो लड़ रहा है, और जहाँ ईगो लड़ता है वहाँ अक्ल हारती है। इसीलिए होनमा हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछता था, अगर मैं गलत साबित हो गया तो क्या मैं तुरंत हट सकता हूँ? अगर जवाब पूरा हाँ नहीं होता तो वो ट्रेड लेता ही नहीं था। ये रूल आपको चार्ट पढ़ना नहीं सिखाता, ये रूल आपको खुद को छोड़ना सिखाता है, क्योंकि जो ट्रेडर खुद को छोड़ सकता है मार्केट उसे पकड़ लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर ईगो हट गया तो एक सवाल और बचता है। जब आप सही भी नहीं होना चाहते और गलत से डरते भी नहीं तो ट्रेड कब लेना है? होनमा का चौथा रूल यहीं से शुरू होता है, और वो रूल आपको ये दिखाएगा कि मार्केट क्यों ज्यादातर समय कुछ नहीं करता, और वही कुछ नहीं सबसे बड़ा संकेत क्यों होता है। अगर आप सच में मार्केट के अंदर घुसना चाहते हो तो अगला रूल मिस मत करना, क्योंकि अब हम शोर से आगे खामोशी पढ़ने वाले हैं। होनमा मुनेशिसा का चौथा रूल ट्रेड लेने के बारे में नहीं है, ये रूल ट्रेड न होने के बारे में है। होनमा मुनेशिसा का चौथा रूल ये कहता है मार्केट का सबसे ईमानदार रूप तब दिखता है जब वह कुछ नहीं कर रहा होता। इस लाइन को सुनकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आज का ट्रेडर मानता है कि मार्केट 100% सही है, तभी समझ में आता है जब वो चल रहा हो, ऊपर या नीचे। लेकिन होनमा मार्केट को तब पढ़ता था जब वो रुक जाता था, जहाँ कैंडल्स बन रही होती हैं लेकिन फैसला नहीं ले पा रही होती, जहाँ प्राइस हिल रहा होता है लेकिन दिशा नहीं बन रही होती। होनमा कहता था यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग खालीपन सहन नहीं कर पाता। जब मार्केट कुछ नहीं कर रहा होता तो ट्रेडर कुछ न कुछ करना चाहता है, और यही बेचैनी मार्केट की सबसे बड़ी ताकत है। होनमा ने बहुत पहले समझ लिया था कि मार्केट लोगों को नुकसान मूवमेंट से नहीं, इंतजार से देता है। जब कुछ नहीं हो रहा होता तभी लोग ओवर ट्रेड करते हैं, तभी लोग रूल तोड़ते हैं, तभी लोग ऐसा ट्रेड ले लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। होनमा इस फेज को मार्केट की सांस मानता था। वो कहता था जैसे इंसान बोलने से पहले सांस लेता है, वैसे ही मार्केट बड़े मूव से पहले चुप होता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इस चुप्पी को बोरियत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं मार्केट बेकार है, आज कुछ नहीं मिलेगा, चलो छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं, और वही मार्केट उन्हें पकड़ लेता है। होनमा कहता था जो ट्रेडर खामोशी में भी शांत रह सकता है, मार्केट उसके सामने खुद को खोल देता है। ये रूल आपको सिखाता है कि हर दिन मार्केट आपको मौका नहीं देता, और हर मौका आपके लिए नहीं होता। होनमा कई दिन सिर्फ देखता था, कोई ट्रेड नहीं, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो जानता था मार्केट जल्दी नहीं करता, जल्दी सिर्फ इंसान करता है, और जो जल्दी करता है मार्केट उसी से पैसे निकालता है। होनमा कहता था अगर मार्केट आपको बोर कर रहा है तो समझो वो आपको टेस्ट कर रहा है। टेस्ट इस बात का कि क्या आप डिसिप्लिन से बड़े हो या नहीं। ज्यादातर लोग यहीं फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं आज तो कुछ करना ही है, और वही सोच उन्हें महीनों पीछे फेंक देती है। होनमा के लिए नो ट्रेड भी एक पोजीशन थी, एक मजबूत पोजीशन, क्योंकि जो ट्रेडर खुद को रोक सकता है वो सही समय पर खुद को झोंक भी सकता है। मार्केट की खामोशी कमजोरी नहीं होती, वो तैयारी होती है, और जो ट्रेडर तैयारी को पहचान लेता है वो मूवमेंट में भागता नहीं, राज करता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, अगर मार्केट लंबे समय तक खामोश रहे तो वो किस पल बोलता है, वो पल कैसा दिखता है। होनमा का 5वां रूल यहीं से शुरू होता है, और वो रूल ये बताएगा कि मार्केट बोलने से पहले कैसे इशारा करता है। लेकिन उस इशारे को देखने के लिए आपको एक ऐसी चीज छोड़नी पड़ेगी जिससे ज्यादातर ट्रेडर चिपके रहते हैं। अगर आप वो छोड़ पाए तो अगला रूल आपकी आंखें खोल देगा, और अगर नहीं तो मार्केट आपको फिर से इंतजार कराएगा। होनमा मुनेशिसा का 5वां रूल मार्केट के मूव के बारे में नहीं है, ये रूल मार्केट के पहले झूठ के बारे में है। होनमा मुनेशिसा का 5वां रूल ये कहता है मार्केट का पहला कदम अक्सर सच्चा नहीं होता, वो सिर्फ यह देखने के लिए होता है कि कौन भरोसा करता है। इस लाइन को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट को ईमानदार मानकर चलते हैं। लेकिन होनमा जानता था मार्केट ईमानदार नहीं, टेस्ट लेने वाला है। जब लंबी खामोशी के बाद मार्केट पहली बार हिलता है तो भीड़ सोचती है यही ब्रेकआउट है, और वही सोच उन्हें फंसा देती है। होनमा कहता था मार्केट पहले लोगों की उम्मीद देखता है, फिर दिशा देता है। पहला मूव मार्केट का फैसला नहीं होता, वो लोगों की प्रतिक्रिया मापने का तरीका होता है। कितने लोग कूदे, कितने लोग डर गए, कितने लोगों ने जल्दी मान लिया। होनमा के लिए पहला मूव एक सवाल होता था, और दूसरा मूव उस
सवाल का जवाब, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर सवाल में ही अपना पैसा दे देते हैं। आपने देखा होगा, लंबे समय से रेंज चल रही है, मार्केट अचानक ऊपर निकला, लोग खुश हो गए, ब्रेकआउट, ट्रेंड शुरू और फिर मार्केट वापस अंदर। हॉर्नमा कहता था ये फेलियर नहीं है, ये प्लान है। मार्केट पहले आपका भरोसा खरीदता है, फिर आपकी पोजीशन। जो ट्रेडर पहले मूव में यकीन कर लेता है वो मार्केट को कह देता है मैं तैयार हूँ हारने के लिए। हॉर्नमा पहले मूव को कभी फॉलो नहीं करता था, वो उसे देखता था शांत होकर। वो देखता था क्या लोग जल्दी खुश हो रहे हैं, क्या डर अचानक गायब हो गया है, क्या लोग अब कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं। अगर हाँ तो हॉर्नमा समझ जाता ये मूव सिर्फ सफाई है, मार्केट कमजोर हाथों को बाहर निकाल रहा है, और जो बाहर निकलते हैं या जो जल्दी अंदर आते हैं दोनों मार्केट के लिए एक जैसे होते हैं। हॉर्नमा का भरोसा दूसरे कदम पर होता था, क्योंकि दूसरा कदम भीड़ के लिए नहीं होता, दूसरा कदम उनके लिए होता है जो इंतजार कर सकते हैं। पहला मूव भावना जगाता है, दूसरा मूव इरादा दिखाता है। हॉर्नमा कहता था अगर पहला मूव बहुत साफ दिख रहा है तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। मार्केट आपको अमीर बनाने से पहले आपकी परीक्षा लेता है, और ये परीक्षा जल्दी की होती है। जो ट्रेडर जल्दी में होता है मार्केट उसे जल्दी खत्म करता है। इस रूल का सबसे दर्दनाक सच ये है, ज्यादातर लोग गलत दिशा में नहीं फंसते, वो सही दिशा में गलत समय पर फंसते हैं, और गलत समय हमेशा पहले मूव में होता है। हॉर्नमा दूसरों को फंसते देखता था और चुप रहता था, क्योंकि उसे पता था मार्केट अब असली चाल चलेगा। पहला मूव सिर्फ जाल होता है, लेकिन अगर पहला मूव जाल है और दूसरा मूव सच्चाई है तो सवाल ये है दूसरे मूव को पहचाने कैसे। भीड़ और प्रो के बीच फर्क कहाँ दिखता है। हॉर्नमा का छठा रूल यहीं से शुरू होता है, और वो रूल आपको ये सिखाएगा कि मार्केट क्यों कभी कभी धीरे चलता है, लेकिन उसी धीमेपन में सबसे बड़ा पैसा छुपा होता है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो अगला रूल आपको भीड़ से अलग कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको एक आदत छोड़नी पड़ेगी, और वही आदत ज्यादातर ट्रेडर्स को मार्केट में जिंदा नहीं रहने देती। हॉर्नमा मुनेशिसा का छठा रूल तेज मूव्स के बारे में नहीं है, ये रूल धीरे धीरे बनने वाली ताकत के बारे में है। हॉर्नमा मुनेशिसा का छठा रूल ये कहता है मार्केट जब तेज चलता है तो सबको दिखता है, लेकिन जब मार्केट धीरे चलता है तो सिर्फ वही देख पाते हैं जो इंतजार करना जानते हैं। आज का ट्रेडर तेजी का आदी हो चुका है, एक बड़ी कैंडल चाहिए, एक तेज ब्रेकआउट चाहिए, एक झटके में मुनाफा चाहिए, लेकिन हॉर्नमा ऐसे मूव से कभी प्रभावित नहीं होता था। वो जानता था तेज मूव अक्सर ध्यान खींचने के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। असल कमाई मार्केट की उस चाल में छुपी होती है जहां सब कुछ बहुत साधारण लग रहा होता है, जहां प्राइस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे फिर वहीं। लोग कहते हैं मार्केट फंसा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है, और ठीक उसी समय हॉर्नमा सबसे ज्यादा सतर्क हो जाता था, क्योंकि उसे पता था मार्केट जब धीमा हो जाता है तो वो दिशा नहीं वजन बना रहा होता है। हॉर्नमा कहता था मार्केट पहले ताकत इकट्ठा करता है फिर उसे दिखाता है। धीमे मूव्स में भीड़ नहीं होती, न शोर न उत्साह न डर, और जहां भावना नहीं होती वहां प्रोफेशनल्स काम करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है अगर पैसा बन रहा होता तो मार्केट चल रहा होता, लेकिन हॉर्नमा जानता था मार्केट चलने से पहले खुद को भरता है, जैसे नदी बाढ़ से पहले खामोश हो जाती है, धीरे धीरे किनारों को छूती है, जगह तलाशती है, और फिर एक दिन सब कुछ बहा ले जाती है। हॉर्नमा उस दिन का इंतजार नहीं करता था, वो तैयारी धीमे दिनों में करता था, जहाँ कोई पूछता नहीं, जहाँ कोई देखता नहीं। हॉर्नमा कहता था अगर मार्केट आपको उबाऊ लग रहा है तो समझो वो आपको बाहर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भीड़ उबाऊपन सहन नहीं कर सकती, उन्हें एक्शन चाहिए, उन्हें मूव चाहिए, और मार्केट उन्हें वही दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं, तेज आकर्षक लेकिन खोखला। धीमे मूव्स ईमानदार होते हैं, वो आपको कुछ वादा नहीं करते, बस समय मांगते हैं, और समय ज्यादातर लोग देना नहीं चाहते। हॉर्नमा देता था, वो जानता था जो ट्रेडर धीमेपन में धैर्य खो देता है वो तेजी में फैसला भी खो देता है। इस रूल की सबसे गहरी बात यह है मार्केट आपको पैसे से पहले आपकी आदतें दिखाता है। अगर आप हर छोटी हलचल पर बेचैन हो जाते हो तो आप बड़े मूव के लायक नहीं हो। हॉर्नमा धीमे मार्केट में अपने आप को देखता था, क्या मैं शांत हूँ, क्या मुझे जल्दी नहीं है, क्या मैं बिना ट्रेड के भी ठीक हूँ। अगर जवाब हाँ होता तो वो जान जाता मैं तैयार हूँ, और अगर जवाब नहीं होता तो वो समझ जाता मार्केट नहीं मुझे और पकना है। ये रूल आपको ये नहीं सिखाता कि कब एंट्री लेनी है, ये रूल आपको सिखाता है कि कब कुछ न करके भी सही जगह पर रहना है, क्योंकि जो ट्रेडर धीमेपन को समझ लेता है वो तेजी में भागता नहीं, वो पहले से वहाँ होता है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर धीमा मूव तैयारी है तो वो पल कैसा दिखता है जब तैयारी पूरी हो जाती है? वो एक सेकंड, एक कैंडल या एक एहसास? हॉर्नमा का 7वां रूल यहीं से शुरू होता है, और वो रूल आपको ये सिखाएगा कि मार्केट क्यों अचानक ऐसा लगता है जैसे अब बहुत देर हो गई, जबकि असल में वही सबसे सही समय होता है। लेकिन उस समय को पहचानने के लिए आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, जल्दी समझ आने की आदत। अगर आप ये छोड़ पाए तो अगला रूल आपको भीड़ से पूरी तरह अलग कर देगा, और अगर नहीं तो मार्केट आपको फिर तेज मूव दिखाकर धीरे धीरे बाहर कर देगा। हॉर्नमा
होन्मा मुनेशिसा का 7वां रूल मार्केट में देर होने के डर के बारे में है। होन्मा मुनेशिसा का 7वां रूल ये कहता है, मार्केट में सबसे खतरनाक भावना डर नहीं है, सबसे खतरनाक भावना है अब मौका निकल गया। इस एक सोच ने लाखों ट्रेडर्स को सही दिशा में होते हुए भी गलत फैसले लेने पर मजबूर किया है। आपने इसे महसूस किया होगा। मार्केट धीरे धीरे चलता रहा, आपने देखा, सोचा बाद में लेंगे, फिर अचानक एक तेज मूव आया, लंबी कैंडल, तेज ब्रेक, चारों तरफ शोर, और दिमाग ने कहा अब तो बहुत देर हो गई। होन्मा कहता था यही वो पल है जहां मार्केट आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि अब आप डर से नहीं अफसोस से सोच रहे होते हो। डर आपको रोकता है, अफसोस आपको धकेलता है, और मार्केट धकेले गए फैसलों से सबसे ज्यादा पैसा निकालता है। होन्मा ने बहुत पहले समझ लिया था कि मार्केट लोगों को नुकसान गिरावट में नहीं तेजी में कराता है। जब हर कोई सोचता है मैं पीछे रह गया, यही वो भावना है जो फोमो से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एफओएमओ में उम्मीद होती है लेकिन देर हो गई की सोच में घबराहट होती है, और घबराहट मार्केट की भाषा नहीं समझती। होन्मा कहता था मार्केट कभी एक ही दरवाजा नहीं खोलता, वो बार बार मौका देता है, लेकिन हर बार अलग रूप में। जो ट्रेडर पहले मूव के बाद हिम्मत हार जाता है वो दूसरे मौके को देख ही नहीं पाता। होन्मा तेज मूव के बाद कभी भी एंट्री नहीं लेता था। वो पूछता था क्या ये मूव लोगों को शांत कर रहा है या बेचैन। अगर तेजी के बाद लोग बेचैन हो जाएं, खुद को कोसने लगे, सोचें मिस हो गया, तो होन्मा समझ जाता मार्केट अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली ट्रेंड तब खत्म होता है जब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, न कि जब वो पछताते हैं। यहाँ ज्यादातर ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं अब तो भाग गया, और या तो पीछे से कूद जाते हैं या पूरी तरह छोड़ देते हैं। होन्मा इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता था। वो इंतजार करता था उस पल का जब मार्केट तेज मूव के बाद सांस ले, क्योंकि हर बड़ा मूव अपने पीछे एक खालीपन छोड़ता है, और वही खालीपन दूसरा मौका होता है। होन्मा कहता था जो ट्रेडर पहली ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है वो गिर जाता है, लेकिन जो अगले स्टेशन का इंतजार करता है वो आराम से चढ़ता है। मार्केट कभी भी आपसे भाग नहीं रहा होता, आप ही उसके पीछे भागने लगते हो, और जैसे ही आप भागते हो आपकी सोच टूट जाती है। होन्मा कभी भी टूटे हुए दिमाग से ट्रेड नहीं करता था। वो जानता था मार्केट में सबसे महंगी चीज जल्दी है। ये रूल आपको ये सिखाता है कि हर तेज मूव अवसर नहीं होता। कभी कभी तेज मूव सिर्फ ये दिखाने आता है कि आप कितने सब्र वाले हो। होन्मा सब्र को इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करता था। अगर उसे लग रहा है कि अंदर से जल्दी हो रही है तो वो समझ जाता ये मेरा समय नहीं है, क्योंकि सही समय कभी बेचैन नहीं करता, सही समय शांत करता है। अगर कोई मूव आपको मजबूर कर रहा है तो वो मूव आपके लिए नहीं है। होन्मा कहता था मार्केट में देर कभी नहीं होती, बस धैर्य कम पड़ता है। ये रूल आपको पीछे रहने का डर खत्म करना सिखाता है, क्योंकि जो ट्रेडर पीछे रहने से नहीं डरता वो गलत जगह कूदता भी नहीं। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर देर नहीं होती तो सही समय महसूस कैसा होता है? वो पल कैसे अलग होता है जहां मन में कोई घबराहट नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती? होन्मा का 8वां रूल यहीं से शुरू होता है, और वो रूल आपको ये सिखाएगा कि मार्केट कभी कभी इतना आसान क्यों लगता है, और वही आसानपन असल में सबसे बड़ा जाल क्यों होता है। अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो अगला रूल आपकी सोच में एक आखिरी परत उतार देगा, क्योंकि अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां मार्केट आपको नहीं आपकी आदतों को ट्रेड करता है। होन्मा मुनेशिसा का 8वां रूल मार्केट की मुश्किलों के बारे में नहीं है, ये रूल मार्केट की आसानी के बारे में है। होन्मा मुनेशिसा का 8वां रूल ये कहता है जब मार्केट बहुत आसान लगने लगे तब समझो आप सबसे ज्यादा असुरक्षित हो। इस लाइन को सुनते ही ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग आसानी को इनाम समझता है। अगर ट्रेड आसानी से चल रहा है, अगर एंट्री लेते ही प्रॉफिट दिख रहा है, अगर हर लेवल काम कर रहा है, तो दिमाग कहता है अब तो समझ आ गया। होन्मा कहता था यहीं से पतन शुरू होता है। मार्केट आपको सीधे नुकसान देकर कभी बड़ा सबक नहीं सिखाता। वो पहले आपको सहज बनाता है, वो आपको भरोसा देता है, वो आपको ये महसूस कराता है कि अब आप कंट्रोल में हो, और जैसे ही आप सतर्कता छोड़ते हो मार्केट आपको आईना दिखा देता है। होन्मा ने देखा था सबसे ज्यादा नुकसान नए लोगों को नहीं होता, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें होता है जिन्हें लगने लगता है कि अब वो सीख चुके हैं, क्योंकि सीखना सवाल पैदा करता है और भरोसा लापरवाही। जब मार्केट बार बार आपके पक्ष में जाता है तो आप रूल नहीं तोड़ते, आप उन्हें ढीला कर देते हो। थोड़ा बड़ा साइज, थोड़ा जल्दी एंट्री, थोड़ा देर से एग्जिट, और यही थोड़ा धीरे धीरे सब कुछ ले जाता है। होन्मा कहता था मार्केट अहंकार को तेजी से नहीं आराम से मारता है। जब सब कुछ स्मूथ लग रहा होता है, जब मन में कोई डर नहीं होता, जब हर ट्रेड नो ब्रेनर लगता है, तभी मार्केट सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है, क्योंकि अब आप नहीं सोच रहे, आप आदत से काम कर रहे हो, और आदत मार्केट के लिए सबसे आसान निशाना है। होन्मा कभी भी आसान दिनों में खुद को आजाद नहीं छोड़ता था, बल्कि वो और सख्त हो जाता था। वो पूछता था क्या मैं ज्यादा ट्रेड ले रहा हूँ, क्या मैं कम सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मैं जल्दी संतुष्ट हो रहा हूँ? अगर जवाब हाँ होता तो होन्मा पीछे हट जाता था, क्योंकि उसे पता था मार्केट अभी कुछ छुपा रहा है। ये रूल आपको ये नहीं सिखाता कि आसान ट्रेड मत लो, ये रूल आपको सिखाता है कि आसान लगने वाले
वक्त में अपने ऊपर शक करना सीखो।